अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज रिदम। मेन टॉपिक है हमारा रिदमिक ओकेस्टिक डायमेंशंस। लेक्चर नंबर 25 है, सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज। तो हम लोग अब तक इस रिदमिक ओकेस्टिक डायमेंशन के अंदर मीटर एंड वेरिएशन इन मीटर की बात कर चुके हैं और स्कैंशन की, राइम एंड राइम स्कीम्स की, इनकी बात कर चुके हुए हैं। स्टेंजा फॉर्म्स भी डिस्कस कर लिया एंड स्टॉप एंड रन ऑन लाइन्स भी डिस्कस कर लिया हमने। और अगर आपने ये लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने तो पहले वो सुने, क्योंकि अगर आप एक फ्लो के साथ चलेंगे तो आपको ये सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा, ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। एनी हाउ, आज हम लोगों ने रिदम के बारे में बात करनी है। रिदम क्या होता है? एक पोइट्री के अंदर स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड पैटर्न को हम लोग रिदम कहते हैं। और ये स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड किसकी बेस पे होता है? सिलेबल की बेस पे होता है। सिलेबल क्या होता है? होल साउंड को हम लोग सिलेबल कहते हैं। जैसे कि ए ई आई ओ यू, इस तरह की जो आवाज़ें निकलती है ना, हमें जो इस तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनको सिलेबल कहते हैं। जैसे कि सी ए टी कैट, ए की आवाज़ इसमें आ रही है तो इसमें कितने सिलेबल हुए? एक सिलेबल हो गया। पी डबल ओ आर, पुअर, इसमें पुआ उआ दो आवाज़ें आ रही हैं तो दो सिलेबल हो गए। ऊ आ की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो ये सिलेबल होते हैं। अब इनके ऊपर स्ट्रेस देना या अनस्ट्रेस देना, जैसे कि टाइगर टाइगर, बर्निंग ब्राइट, ये क्या है जी? ये स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड है। ये जोर दिया जा रहा है कहीं पे जोर नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो पैटर्न है ये रिदम कहलाता है। जैसे कि मैं इसी को बोल दूं, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। आपने क्या देखा यहाँ पे? मैं एक वर्ड को जोर दे के बोल रही हूँ, एक वर्ड को जोर दे के नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या था? ये पोएम के अंदर एक रिदम क्रिएट कर रहा था, ठीक। तो रिदम इसी को कहते हैं कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स एक वर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है? इट इज क्रिएटेड बाय द रिपीटेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन अ रेगुलर पैटर्न, के रेगुलर पैटर्न में रिपीट हो रहे होते हैं। और जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो है आयम्बिक पेंटामीटर। ये पेंटामीटर, हेक्सामीटर, ऑक्टामीटर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मीटर एंड वेरिएशन इन मीटर के लेक्चर के अंदर, और साथ ही साथ राइम एंड राइम स्कीम के लेक्चर के अंदर, ठीक है। मैंने तभी कहा था प्रीवियस लेक्चर सुन लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आयम्बिक पेंटामीटर में यहाँ पे थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ। जो एक मीटर है ना, एक मीटर दो सिलेबल से मिलके बनता है। एक मीटर को हम लोग फुट भी कहते हैं, ठीक है, एक फुट। तो दो सिलेबल से मिलकर हमारे पास एक मीटर बनता है। और पेंटा मतलब पाँच, यानी जिस लाइन के अंदर हमारे पास 5 मीटर मौजूद हो वो हमारा पेंटामीटर कहलाएगा। 5 मीटर मतलब 10 सिलेबल्स, यानी जिस लाइन के अंदर हमारे पास 10 सिलेबल्स मौजूद हो वो हमारा पेंटामीटर कहलाएगा। और वो सिलेबल किस तरह से हो? आयम्बिक फॉर्म में हो। और आयम्बिक क्या होता है? आयम्बिक के अंदर हम लोग अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर आप शेक्सपियर की सोनेट 18 पढ़ें, उसका फर्स्ट स्टैंजा देखें, तो उसमें सारा आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है। ये जो मैंने टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट की एग्जांपल दी थी, ये भी आयम्बिक पेंटामीटर की फॉर्म में लिखी गई थी। ये जो पोएम है इसका नाम टाइगर है, विलियम ब्लेक ने लिखी है। इस तरह द रावण एडगर एलन पो ने लिखी है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, उसमें भी यही पैटर्न फॉलो किया गया है आयम्बिक पेंटामीटर का, ठीक है। इसके अलावा भी टॉर्शी, बहुत से पैटर्न होते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी राइम स्कीम के लेक्चर में डिस्कस किया हुआ, मीटर में डिस्कस किया है, वेरिएशन ऑफ मीटर, यानी कि मैं अगेन एंड अगेन प्रीवियस लेक्चर में बहुत दफ़ा उनको डिस्कस कर चुकी हुई हूँ। एनी हाउ, the most common type of rhythm in English poetry is iambic pentameter, which has 5 pairs of syllables with an unstressed syllable followed by a stressed syllable. Rhythm is an important element of poetry because it helps to create a sense of flow and movement in the poem. It can also help to emphasize certain words or phrases or to create a mood or atmosphere. ठीक है, कुछ words कुछ phrases होते हैं उनके ऊपर emphasize किया जाता है इसके थ्रू, यानी कि वही जोर दिया जाता है। किसी बात के ऊपर जोर देने के लिए भी ये रिदम का जो पैटर्न है वो फॉलो किया जाता है। और हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं पोइट्री के अंदर रिदम क्रिएट करने के लिए। उनमें से एक तरीका तो है रेगुलर राइम स्कीम को यूज़ करना। रेगुलर राइम स्कीम यानी कि वो एक कपलेट, टर्सेट, क्वार्टेन, सोनेट, वेलनल, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये ऑक्टेव, सेस्टेट, ये सारी रेगुलर राइम स्कीम है, इनको यूज़ करना है पोइट्री के अंदर। तो ये भी क्या है? एक पैटर्न है, एक वे है उसका
रिदम क्रिएट करने का। दूसरा है रेगुलर मीटर यूज़ करना, यानी कि आइम्बिक पेंटामीटर हो गया, टोर्शिक टेट्रामीटर हो गया, एनापेस्टिक ट्रामीटर हो गया, डेक्टालिक हेक्सामीटर हो गया। ये सारे क्या हैं? ये सारे रेगुलर मीटर हैं, ठीक है। इनको यूज़ करके पोइट्री के अंदर हम रिदम क्रिएट कर सकते हैं। फर्दर क्या है? एलिट्रेशन, एजोनेंस या कॉन्सोनेंस का यूज़ करना है। ये सारे म्यूजिकल डिवाइसेस होती हैं। एलिट्रेशन में हम लोग रेपिटेशन करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स का एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स। एजोनेंस में रेपिटेशन होती है वोवल साउंड्स का इन द मिडल ऑफ वर्ड्स। और कॉन्सोनेंस में रेपिटेशन होती है कॉन्सोनेंट साउंड्स की इन द मिडल और एट द एंड ऑफ द वर्ड्स। ये एलिट्रेशन, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है एंड फर्दर इस सीरीज के अंदर भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। यानी कि नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा वो एलिट्रेशन पे ही होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ रिदम तक लिमिटेड हैं, ठीक है। रिदम क्या होता है क्लियर हो गया आपको। रिदम बेसिकली पोइट्री के अंदर जो वर्ड्स होती हैं उनकी लाइंस के अंदर स्ट्रेस अनस्ट्रेस पैटर्न को कहते हैं। और ये जो स्ट्रेस अनस्ट्रेस पैटर्न जो है ये पोइट्री में फ्लो लेके आता है और डिफरेंट काइंड ऑफ राइम स्कीम्स यूज़ करके या रेगुलर राइम स्कीम यूज़ करके, रेगुलर मीटर यूज़ करके हम लोग, और इसके अलावा डिवाइसेस जैसे कि एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, ओनोमेटोपिया और एजोनेंस, इस तरह के डिवाइसेस यूज़ करके हम लोग पोइट्री में रिदम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एलिट्रेशन के बारे में। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।